दे भी रहे हैं। पहले तो कंपनियां आपका डेटा बेचकर ही काम चला लेती थी, लेकिन अब इन कंपनियों का लालच और बढ़ रहा है। अब ये कहती हैं कि डेटा बेचकर हमारा पेट नहीं भर रहा, अब हम आपका डेटा भी बेचेंगे और अब हम आपसे अलग से पैसा भी लेंगे। आज हमने इस विषय पर बड़ा रिसर्च किया और इस दौरान हमने ये पाया कि भारत में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल ने ज्यादातर परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब आपका सबसे ज्यादा पैसा आटे पर खर्च नहीं होता, बल्कि अब आप डेटा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और अब आपके राशन से ज्यादा बिल आपके सोशल मीडिया का बिल है। आपने कभी इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन आज हमने इसका पूरा हिसाब किताब आपके लिए लगाया। जैसे मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप एक भारत के मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा देखिए। ये देख रहे हैं आप, औसतन एक परिवार में 5 लोग होते हैं। हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें हमने ये माना कि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य हैं और इस हिसाब से हम अगर देखें तो एक परिवार अपने पूरे महीने के राशन पर लगभग 8,000 रुपए खर्च करता है, जिसमें 15 किलोग्राम आटा आप ले लीजिए लगभग 450 रुपए का। इसमें रसोई गैस और पूरे महीने की सब्जियों का खर्च भी शामिल है। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने आटा डाल लिया, हमने दाल इसके अंदर डाल ली है, हमने 5 किलो चावल इसमें डाल लिया है, सब्जियां डाल ली जो आपका हर घर में जो इस्तेमाल होता है, दूध भी हमने डाल लिया। कुल मिलाकर आपका राशन का खर्चा आ गया लगभग 8,000 रुपए महीने का। अब देखिए, अब सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया हुआ है तो आप क्या क्या लेंगे। मोबाइल रिचार्ज, अगर 5 लोगों के पास मोबाइल है तो 5 सिम हो गए, लगभग 1,000 रुपया। OTT प्लेटफॉर्म्स अगर आपने लिया हुआ है, मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स लिया हुआ है या प्राइम वीडियोस लिया हुआ है या हॉटस्टार लिया है या कोई भी लिया है, उस पर अगर आपने कोई 2 मेंबरशिप ली हुई हैं तो लगभग 560 रुपए का खर्चा। अगर घर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगाया है, कम से कम 350 रुपए का खर्चा। अब हर घर में एक ना एक युवा होता है जो या तो डेटिंग या फिर मैट्रिमोनियल एप्स पर होता है, उसका खर्चा है 1,000 रुपए। एक ना एक छात्र होता है जो कहता है एजुकेशन उसको चाहिए, आजकल ऐप्स आ गई हैं एजुकेशन की, एजुकेशनल ऐप्स पर 5200 रुपए का खर्चा है और ये हर माता पिता देता है क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों की शिक्षा होती रहे। और आजकल फिटनेस के ऐप्स भी बहुत आ गए हैं, उस पर भी अगर आप लेते हैं 1500 रुपये उसका होगा। अगर आप फिटनेस का कोई ऐप नहीं है तो आप कोई दूसरा ऐप ले लेंगे, उस पर भी लगभग इतना ही खर्चा होगा। कुल मिलाकर औसतन एक परिवार 5 लोगों का 11,700 रुपये के आसपास सिर्फ सोशल मीडिया और ऐप्स पर खर्च कर रहा है, इंटरनेट पर खर्च कर रहा है। यानी इस हिसाब से देखें तो एक परिवार का सोशल मीडिया का हर महीने का खर्च है 11,710 रुपये, जबकि राशन का जो बिल है आपका वो है मात्र 8,000 रुपये। यानी भारत में पहले 3 चीजें लोगों की बेसिक जरूरतें हुआ करती थी, आटा, दाल और चावल, लेकिन आज इनकी जगह ले ली है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने। अब आप ये बेसिक चीजें तो छोड़ भी देंगे, लेकिन आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और ट्विटर को नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी दिन की एक मील तो छोड़ देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम की रील नहीं छोड़ेंगे। अब बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महंगाई आम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रही है, आज से नहीं हमेशा से। हमारे देश में महंगाई ने कई सरकारें गिराई हैं और आज भी जब प्याज या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, आलू महंगे हो जाते हैं, तो हमारे देश में लोग सड़कों पर उतर आते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, राजनीति शुरू हो जाती है। महंगाई हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती है, लेकिन सोचिए यही लोग आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए हजारों रुपए का बिल हंसते हंसते चुका रहे हैं। कोई समस्या नहीं है किसी को, लेकिन क्या इस पर हमारे देश में कोई भी विरोध प्रदर्शन हुआ है? किसी भी नेता ने कोई बात कही है कि इन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कौन लगाम लगाएगा? क्या हमारे विपक्ष का कोई भी नेता सामने आया है जो ये कहे कि वो इन कंपनियों की सब्सक्रिप्शंस फी को कम कराने की मांग करता है? जबकि सच ये है कि पिछले कुछ वर्षों में आपका आटे से ज़्यादा खर्च डेटा और सोशल मीडिया पर हो रहा है और अब आपका मासिक खर्च का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यही समय का चक्र है। अब आपके सबसे बड़े खर्चे यही हैं, खाने पीने का खर्चा नहीं है, लेकिन आपको शायद इसकी खबर तक नहीं है। भारत में 7,000 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स इस समय एक्टिव हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए लोग हर महीने पैसा देते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर ऐप्स हमारे देश के युवाओं को रील्स
और वीडियो गेम का नशा देकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं और इसके बदले में पैसा भी ले रहे हैं, यानी उनका समय भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। यानी प्राण जाए पर वचन ना जाए का मुहावरा आज के दौर में बदल गया है। अब लोग कहते हैं मील जाए पर रील ना जाए। मील का मतलब है आपका एक समय का खाना। तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो एक समय का खाना तो छोड़ देगी, लेकिन वो इंस्टाग्राम के रील नहीं छोड़ेगी, वीडियो नहीं